to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 316. Myself Richa, and here we are covering previous year questions of the modern history from घटना चक्र. सेशन शुरू करने से पहले बच्चों, आप लोगों के सामने एक अनाउंसमेंट करना बहुत जरूरी है. GM 360 के द्वारा अफसर नाम से बैच लॉन्च किया गया है for UPSC and UPPCS 2024 एग्जाम by the India's top educators. GM 360 के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें एंड इट इज अवेलेबल एट फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर, टेलीग्राम. आज जो सेशन में हमें कंप्लीट करना है बच्चों, कल के सेशन में हम लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया था. कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे, उन्हें आज हम कंप्लीट करेंगे. प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स. कल के लास्ट क्वेश्चन में बच्चों, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था ये था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. चार ऑप्शन आप लोगों के सामने थे. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जी, मोतीलाल नेहरू जी, एनी बेसेंट जी. तो देखिए जिन बच्चों ने डी ऑप्शन टिक किया था बाल गंगाधर तिलक, उनका आंसर सही था. बाल गंगाधर तिलक वाज नेवर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कल इस वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया था. हु अमंग द ट्रायो लाल बाल पाल. एक चीज तो आप लोगों को पता होगा कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक को जो है हम ट्रायो कहते हैं. ट्रायो नाम से ये फेमस हैं. तो लिखा हुआ है कि लाल बाल पाल में से हु अमंग द ट्रायो लाल बाल पाल बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. फटाफट आप लोग मुझे रिस्पॉन्स कीजिए. अभी हम लोगों ने देखा था कि इनमें से कौन जो है, जस्ट वेट, इनमें से अभी हम लोगों ने देखा था इनमें से कौन जो है नेवर प्रेसिडेंट जो है कभी नहीं बने थे. तो यहाँ पे हमारा था बाल गंगाधर तिलक जी की हम बात कर रहे थे. अब यहाँ पे पूछ रहा है कि लाल बाल पाल में से जो है कौन प्रेसिडेंट बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस का. तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जी, बिपिन चंद्र पाल जी एंड डी लिखा हुआ नन ऑफ देम. यूपीपीसीएस प्री 1997 का क्वेश्चन है बच्चों. आप सभी लोगों को पता है लाला लाजपत राय जी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. लाला लाजपत राय बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. एक बार प्रीवियस वाला क्वेश्चन है उसे हम देखना चाहेंगे. देखिए लाला लाजपत राय जी की जब हम बात कर रहे थे तो वहां पे लिखा हुआ था प्रिसाइडेड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द स्पेशल सेशन ऑफ कलकत्ता 1920 एंड ही वॉज मीन्स लाला लाजपत राय जी की हम बात कर रहे वॉज द ऑथर ऑफ द अनहैप्पी इंडिया. ये जो है इतना जो है डिस्क्रिप्शन हमारे सामने था घटना चक्र में. चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, फटाफट मुझे इसका रिस्पॉन्स कीजिए. इनमें से कौन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है प्रेसिडेंट बने थे. सुचेता कृपलानी की बात कर रहे हैं, अरुणा आशरफ अली की, देन एनी बेसेंट की, देन विजय लक्ष्मी पंडित की. फटाफट आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए चैट बॉक्स में क्या इसका आंसर होना चाहिए. पहले भी हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन था कि चार ऑप्शन था आप लोगों के सामने और लिखा था कि कौन जो है इसमें से फर्स्ट वुमेन बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, या फिर एक क्वेश्चन था कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो देखिए यहाँ पे जो है पूछ रहा है इन चारों में से कौन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है प्रेसिडेंट बनी थी. तो यहाँ हमारा जिन भी बच्चों ने सी ऑप्शन टिक किया एनी बेसेंट की, अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करते हैं बच्चों तो वहां पे आंसर बच्चों कुछ और होता. इसका क्या होगा, सी एनी बेसेंट की हम बात कर रहे हैं. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब देखिए फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द कांग्रेस इलेक्टेड इज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट. देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा क्वेश्चन में बच्चों की कौन जो है इनमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनी थी. अब देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि जो है इनमें से जो है किस सेशन में फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की. एक कलकत्ता सेशन 1917, बी गया सेशन 1922, सी लिखा हुआ बच्चों इलाहाबाद सेशन 1921 एंड डी लिखा हुआ लखनऊ सेशन 1916. यूपीपीसीएस प्री एग्जाम प्री 2015 का ये क्वेश्चन है. जल्दी से आप लोग मुझे इसका रिस्पॉन्स कीजिए बच्चों. जी हाँ, हम ए वाले ऑप्शन की बात करें, कलकत्ता सेशन 1917 की, जिसको जो है प्रिसाइड किया था एनी बेसेंट जी ने. चलिए फटाफट इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं. लिखा हुआ 32nd सेशन. अब ये भी ध्यान रखिएगा कुछ जगह जो है पूछा हुआ है कि ये सपोज कीजिए कि अगर कलकत्ता सेशन 1917 का कलकत्ता सेशन पूछ रहा है, ये सीक्वेंस में ही पूछ सकता है आपसे कि ये कौन से नंबर का सेशन था. जैसे हम कलकत्ता सेशन की ही बात करें तो 32nd सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि हेल्ड हुआ था 26 से 29 दिसंबर 1917 कलकत्ता में, जहां पे एनी बेसेंट जी जो है जिसको प्रिसाइड किया था एनी बेसेंट जी ने, एंड शी वाज इलेक्टेड एज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पे आप लोगों को बार बार जो है एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से सबको पता है। एनी बेसेंट जी की हम बात करें, एनी बेसेंट जी एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सी ऑप्शन सही है हमारा। देख सकते हैं आप, राजस्थान में आया है, यूपीपीसी मेंस में आया है, यूपीपीएससी जीआईसी 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जिन भी बच्चों ने सी ऑप्शन टिक किया था उनका आंसर सही है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब एक चीज बच्चों आप लोगों को दिख गया है कि एक ही क्वेश्चन को जो है घुमा करके अलग अलग फॉर्म में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग स्टेट पीसेस में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि अपर सबऑर्डिनेट में पूछा है, लोअर में भी पूछा है, आरओ मेंस में भी पूछा हुआ है। आप लोग को पता है एनी बेसेंट की हम बात करें, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एंड मिसेस एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जी की हम बात करें जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। चलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। वेरियस टाइम रिपीट हुआ है, एनी बेसेंट की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एनी बेसेंट। एंड एक और रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि प्लीज आप लोग जो है पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठेगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोटेड डाउन कर सके। बिकॉज और एक और बिकॉज ये पॉइंट्स जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के एक्सप्लेनेशन हैं, तो मे भी जो है क्वेश्चन रिपीट हो और आंसर जो है अगर आपके पास पॉइंट नोटेड डाउन रहेगा तो उसको जो है आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। दूसरा चीज ये, जिस भी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उन एक्सप्लेनेशंस को बच्चों थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट वो एक्सप्लेनेशंस होते हैं। जो भी कमिंग क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में ही होते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं कि प्रीवियस टाइम एक क्वेश्चन को रिपीट किया गया कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। अब देखिए अभी इस क्वेश्चन से जो है जुड़ा हुआ 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप सभी लोगों को पता है कि सरोजिनी नायडू फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की बात करते हैं हम, तो एनी बेसेंट की बात कर रहे थे। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो सरोजिनी नायडू जी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। 1925 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था कानपुर में, उसी को जो है प्रिसाइड किया गया था सरोजिनी नायडू जी के द्वारा। चलिए एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। सरोजिनी नायडू वॉज एन एमिनेंट पोएटेस and nationalist leader. She became the first Indian woman president of the Congress in 40th annual session of Indian National Congress held at Kanpur 1925। तो आप देख सकते हैं कि 1925 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कानपुर का अधिवेशन हुआ था, 40वां अधिवेशन था, उसी को प्रिसाइड किया गया था सरोजिनी नायडू जी के द्वारा। शी वॉज अ लॉयल एंड ट्रस्टफुल कलीग ऑफ गांधी जी। शी वेंट many times to jail. She was the first Indian woman who became the governor of Uttar Pradesh in 1947 to 1949। तो आपसे देखिए अगर ये पूछता है कि ये जो क्वेश्चन पॉइंट आपको देखने को मिला, जो यूपी स्पेशल जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे जो है ये क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आपसे पूछता हो कौन जो है फर्स्ट वुमेन थी, जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने प्रिसाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को, तो सरोजिनी नायडू थी। और फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जो गवर्नर बनी उत्तर प्रदेश की 1947 से 49 के बीच में, ये भी जो है सरोजिनी नायडू जी ही थी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये चीज आप लोग को याद हो गया होगा, सरोजिनी नायडू जी की ही हम बात कर रहे हैं। सी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया उनका आंसर सही है। सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Who among the following was the youngest person to become the president of the Indian National Congress। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और कह रहा है कि जस्ट वेट, और बोल रहा कि इसमें से जो चार ऑप्शन में से कौन जो है यंगेस्ट पर्सन थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जिन्होंने प्रिसाइड किया था। जवाहरलाल नेहरू जी, अबुल कलाम आजाद जी, आनंद मोहन बोस जी, भूपेंद्र नाथ बोस जी। फटाफट आप लोग मुझे इसका रिस्पॉन्स कीजिए बच्चों। देखिए जिनकी भी हम बात कर रहे हैं उन्होंने जो है दिल्ली में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था 1923 में, उसी को जो है प्रिसाइड किया था। फटाफट बताइए बच्चों। और जिनकी भी हम बात कर रहे हैं 1940 से लेकर 1946 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है ये प्रेसिडेंट रहते लगातार 6 सालों तक। चलिए बच्चों जिन्होंने भी ऑप्शन टिक किया, अबुल कलाम आजाद की हम बात करें, अबुल कलाम आजाद वाज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों, एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
Abul Kalam Azad presided over the special session of the Indian National Congress held at Delhi 1923। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जो है 1923 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसको अबुल कलाम, स्पेशल सेशन की हम बात कर रहे हैं, अबुल कलाम आजाद जी ने जो प्रिसाइड किया था। ही वॉज द यंगेस्ट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ द, देखिए 1940 से लेकर के 1946 के ड्यूरेशन में जो लगातार ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ एनी पर्सन बिफोर इंडिपेंडेंस। ये भी पूछा हुआ है कि किसने जो है सबसे लंबे समय तक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट के रूप में काम किया है। ये अबुल कलाम आजाद जी की हम बात करें, बिफोर इंडिपेंडेंस की हम बात करें। यहाँ पे जब हम जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते तो 1929 का लाहौर सेशन जो होता है, इसके बारे में अभी हमें जो है पढ़ना बाकी है। थ्योरेटिकल पार्ट की हम बात करें, थ्योरेटिकल पार्ट में लाहौर सेशन को कंप्लीट करना है हमें। जवाहरलाल नेहरू वॉज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट लाहौर 1929, ये क्लियर हो गया। आनंद मोहन बोस की हम बात करते हैं बच्चों, तो आनंद मोहन बोस 1898 में जो मद्रास में सेशन हुआ था उसको प्रिसाइड किया था इन्होंने। एंड भूपेंद्र नाथ बोस जी ने 1914 के मद्रास सेशन को जो है, मद्रास सेशन जो मद्रास में जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उसको प्रिसाइड किया था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा ध्यान से आप लोग जो चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे सामने क्या लिखा हुआ। झारखंड में क्वेश्चन आया हुआ। अब एक चीज देखिए, यूपीएससी में 2004 में ये क्वेश्चन पूछा था, एंड झारखंड में जो है पीसीएस प्री में 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता है और यूपीएससी का क्वेश्चन बच्चों स्टेट पीसीएस में पूछता है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन कैलकाटा। क्या ये सही है? फटाफट आप लोग मुझे बताइए कि ये सही है कि फर्स्ट सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता में हुआ था? नहीं। चलिए मैं इसके साथ साथ एक्सप्लेन भी आप लोग को करती जाऊंगी। कलकत्ता में नहीं हुआ था बच्चों, आप लोग को पता है कि कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है फर्स्ट सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सेकंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नेहरू जी। तो हाँ, जो सेकंड सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1886 की हम बात कर रहे हैं, दादा भाई नेहरू जी ने इसको प्रिसाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, both Indian National Congress and Muslim League held their sessions at Lucknow in 1960 and concluded the Lucknow Pact। तो हाँ, ये भी पॉइंट हमारा सही है। तो आप इससे बता सकते हैं कि सी वाला ऑप्शन जो हमारा, जहाँ पे पहला वाला तो ऑप्शन हमारा गलत है, सी वाले में हम देख सकते हैं कि 2 और 3 ऑप्शन हमारे पास है। तो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट जो है हमारा करेक्ट है, मीन सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, कलकत्ता में नहीं हुआ था। 1885 में हुआ था ये। अब ये जो है इनिशियली पूना में होना था, बट बिकॉज वहां पे कॉलरा फैल गया था, इसकी वजह से पूना की जगह जो है बॉम्बे को जो है चूज किया गया फर्स्ट सेशन के लिए। ऑल्दो फर्स्ट इट वाज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन पूना, बट ड्यू टू एन आउटब्रेक ऑफ द कॉलरा इट वाज हेल्ड इन बॉम्बे। ये चीज आप लोग को पता चल गया। सेकंड सेशन की हम बात करते हैं तो कलकत्ता में हुआ था 1886 में। ये ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में 1886 में होता है, जिसको प्रिसाइड करते हैं दादा भाई नेरोजी जी। उसके बाद मूव करते हैं बच्चों, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एंड द मुस्लिम लीग सेशन बोथ वर हेल्ड इन लखनऊ 1916। तो देख सकते हैं आप, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन और मुस्लिम लीग का सेशन दोनों का जो है लखनऊ में ही हुआ। लखनऊ पैक्ट जब हम लोगों ने डील किया पढ़ा था तो वहां पे इस टॉपिक को डिस्कस किया था कि 1916 में लखनऊ में जो है इन दोनों का जो है सेशन होता है। कंसिक्वेंटली एक पैक्ट साइन होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, जिसे हम कहते हैं लखनऊ पैक्ट। और सूरत स्प्लिट जो 1907 में होता है, उसके लगभग 9 सालों के बाद लखनऊ में जो है 1916 में आपको देखने को मिलेगा कि जो है एक्सट्रीमिस्ट जो हमारे लीडर्स थे, जो हमारे मॉडरेट लीडर्स थे, वो यूनाइट होते हैं। एंड फिर वहां पे एक और चीज आपको देखने को मिला था कि एक लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। एक बार हम देख लेते हैं जो रिमेनिंग पॉइंट्स लिखे हुए। इन दिस सेशन एक्सट्रीमिस्ट हु वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी फॉर 9 years वर री इंट्रोड्यूस्ड। देखिए रीयूनाइट हो जाते हैं कांग्रेस एक्सट्रीमिस्ट लीडर और हमारे मॉडरेट लीडर्स टू कांग्रेस एंड अंबिका चरण मजूमदार। इससे क्वेश्चन पूछता है कि 1916 का जो लखनऊ सेशन हुआ था बच्चों, उसको प्रिसाइड कौन करता? जब हम लोगों ने लखनऊ अधिवेशन कंप्लीट किया था तो वहां पे वेरियस टाइम देखा था कि क्वेश्चन पूछा हुआ है वो किसके द्वारा जो है लखनऊ सेशन को प्रिसाइड किया था। 1916 में बच्चों प्रिसाइड किया था अंबिका चरण मजूमदार जी को, अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा लखनऊ सेशन को। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, जिससे में भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में जो है रिपीट होने के चांसेस हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एट विच प्लेस वाज द 27th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। अब देखिए बच्चों, अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा करके पूछना चाहेगा एग्जामिनर, तो अब इसी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि पूछ रहा है कि 27th सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कहाँ हुआ था? भागलपुर में, पटना में, रांची में, बंकीपुर में। फटाफट आप लोग मुझे बताइए बच्चों।
देखिए ये 1912 के सेशन की हम बात करें, 27 सेशन लिखा हुआ 1912 में जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का पटना में, पटना के बांकीपुर में बच्चों। बांकीपुर की हम बात करेंगे, डी वाला ऑप्शन बांकीपुर जिसे लिखा हुआ बांकीपुर की हम बात कर रहे हैं, जिसको प्रिसाइड किया था RN मुधोलकर जी ने। किसने प्रिसाइड किया था बच्चों? RN मुधोलकर जी के द्वारा इसको प्रिसाइड किया था। बांकीपुर में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 27th सेशन हुआ था। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखें, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जिन्होंने भी डी ऑप्शन टिक किया उनका जो है आंसर सही है। चलिए मूव करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। क्या लिखा हुआ? 1912 इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इट्स 27th सेशन कहाँ पे? बांकीपुर पटना अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ RN मुधोलकर। फाइन। इस सेशन में ए ह्यूम वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये जो लाइन लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है या फिर आप खुद ही जनरेट कर सकते हैं, और इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं कि किसे हम फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। तो ए ह्यूम को कहते हैं फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकॉज ही वॉज अ फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसे कहते हैं? ए ह्यूम साहब को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ यहाँ पे, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। अब देखिए क्या कह रहा है कि ये चीज आप लोग को पता है कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो लिखा हुआ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बाल गंगाधर तिलक हैड एक्सप्रेस स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मैक्सिमम टाइम आपको एक चीज देखने को मिला होगा कि ये स्टेटमेंट आपके सामने रहता है और आपसे ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया है या दिया गया है। अब देखिए ये क्या यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया, ये बता दिया गया कि तिलक जी के द्वारा दिया गया है। बट क्वेश्चन है कि किस सेशन में जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने इस स्टेटमेंट को दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ए बनारस के सेशन 1905 में, बी कलकत्ता सेशन 1906 में, सी लिखा हुआ बच्चों सूरत सेशन 1907 में, डी लिखा हुआ लखनऊ सेशन 1916 में। यूबीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 का ये क्वेश्चन है। फटाफट रिस्पॉन्स कीजिए। डी की हम बात करें, लखनऊ अधिवेशन लखनऊ सेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम देख लेते हैं। Tilak proclaimed vigorously, Swaraj is my birthright and I shall have it in the Lucknow session of the Indian National Congress 1916. एक्सट्रीमिस्ट ज्वाइन कांग्रेस अगेन इन दिस सेशन। ये चीज आप लोग को पता है बच्चों की एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिज्वाइन कर लिया था एंड लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। और ये सब जो है किसकी एफर्ट से जो है पॉसिबल हो पाया था? तिलक जी एंड एनी बेसेंट जी के द्वारा। इट इज फेमस एज अ कांग्रेस लीग एग्रीमेंट। ये भी आप लोग को पता है कि जो लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, लखनऊ पैक्ट ही जो है आप कह सकते हैं कांग्रेस लीग एग्रीमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये लखनऊ सेशन 1916 में कहा गया था तिलक जी के द्वारा। चलिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया कि किसके द्वारा कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर के रहूंगा। सी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक जी की हम बात कर रहे हैं। जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक टिक किया उनका आंसर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये आप लोग देख रहे हैं रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, लगातार हमारे सामने आ गया है। आप लोग को पता है सी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक जी की हम बात कर रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। बीपीएससी में पूछा, उत्तराखंड में पूछा, यूपीएससी में पूछा, यूपीपीसीएस में पूछा है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बच्चों की कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और फिर कह रहा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या ये सही है? जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कि सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नहीं, ये आप लोग को पता है सरोजिनी नायडू बच्चों फर्स्ट, अगर यहाँ पे लिखा होता है इंडियन वुमेन थी तो ये करेक्ट होता है। अगर फर्स्ट वुमेन की बात करते हैं तो फर्स्ट वुमेन बच्चों एनी बेसेंट जी की हम बात कर रहे हैं। एनी बेसेंट जो है पहली वुमेन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट के रूप में, तो पहला जो है गलत हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। सी आर दास वॉज इन प्रिजन व्हेन ही फंक्शनड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। क्या ये सही है? तो हाँ, ये चीज सही है जो सी आर दास जी के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट लिखा था फर्स्ट ब्रिटिश टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस वाज एलन ए ह्यूम या फिर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। जल्दी से आप लोग मुझे बताइए क्या ये सही है?
नहीं, ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं अल्फ्रेड वेब वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन 1894। तो हाँ, फोर्थ वाला हमारा सही है, मींस सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए बी वाला हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ। फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन थी बच्चों? एनी बेसेंट थी, जिन्होंने कलकत्ता सेशन 1970 को प्रिसाइड किया था। वहीं लिखा हुआ ए ह्यूम वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने कभी बच्चों इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड नहीं किया था, इन्हें ये फाउंडर थे, प्लस इन्हें फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। ही वाज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द आईएनसी, ये हम लोगों ने कल वाले सेशन में देखा था। सीआर दास जी की जब हम बात करते हैं, presided over the 1922 गया सेशन, सीआर दास वाज नॉमिनेटेड एज अ प्रेसिडेंट फॉर 1921 अहमदाबाद सेशन। एंड बट जब इन्हें अपॉइंट किया गया था, नॉमिनेट किया गया था, उस समय ये बच्चों जेल में थे। सो हकीम अजमल खान प्रिसाइडेड ओवर एंड दास एक्टेड एज प्रेसिडेंट फ्रॉम प्रिजन। अल्फ्रेड वेब की हम बात करते हैं बच्चों, वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 1894 मद्रास सेशन ऑफ द कांग्रेस। जी, अब उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। चलिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या लिखा, कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉर डिवाइज्ड और प्लान्ड बाय देम। जल्दी से बताइए किसके द्वारा कहा गया है? कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइज्ड और प्लान्ड बाय देम। देखिए ये जो स्टेटमेंट लाला लाजपत राय जी के द्वारा दिया गया है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं इसका। In an article, Lala Lajpat Rai write that Congress movement was neither inspired by the people nor advised or planned by them। ध्यान रखिएगा ये ना हो कि किसी ब्रिटिशर्स के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। याद रखिएगा कुछ स्टेटमेंट से इंडियन हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्टेटमेंट जो है किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया या किस लीडर के द्वारा दिया गया है। तो कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉर एडवाइज्ड और प्लान बाय देम, ये लाला लाजपत राय जी के द्वारा कहा गया। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Congress is faltering to its fall, and one of my great ambition while in India is to assist it to a peaceful demise। तो आप देख सकते हैं ये पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट एक्चुअली वेरियस टाइम एग्जाम में पूछा हुआ है। एंड जब कभी भी आप इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो वहां पे ये स्टेटमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगा कि ये स्टेटमेंट जो है कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है। एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन while in India is to assist it to a peaceful demise। ये किसके द्वारा दिया गया था ये स्टेटमेंट? तो कर्जन बच्चों, लॉर्ड कर्जन की हम बात करें, कर्जन के द्वारा ये कहा गया था। यूपीपीसीएस मेंस 2002 एंड प्री 2002 में क्वेश्चन पूछा हुआ। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। ब्रिटिश थिंक टैंक assumed that Congress under the guidance of moderates was a weak political institution which had no trust of Indians also, so that it would be devastated easily। अब देखिए इस स्टेटमेंट के बारे में हम देखते हैं, काफी सारी चीजें हमें देखने की जरूरत है। सीधा हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। लॉर्ड कर्जन vigorously declared in 1900 that Congress is faltering to its fall and one of my great ambition while in India is to assist to its peaceful demise। This statement was given by Lord Curzon। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, while delivering the presidential address the Congress president who advocated the introduction of Roman script for the Hindi language was। अब देखिए मुझे बताइए फटाफट आप लोग, यूपीएससी 2002 का क्वेश्चन है ये। क्या लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे, while delivering the अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पद से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से जो अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में किसने कहा था, who advocated the introduction of Roman script for the Hindi language। देखिए हम सुभाष चंद्र बोस जी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, डी सुभाष चंद्र बोस जी ने ये कहा था। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं बच्चों। While delivering the presidential address in 1938, देखिए अभी हमें बच्चों जो है हरिपुरा सेशन एंड त्रिपुरी सेशन, इन दोनों को जो है पढ़ना है। सुभाष चंद्र बोस एडवोकेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ रोमन स्क्रिप्ट फॉर द हिंदी लैंग्वेज। ये वेरियस टाइम क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट हुआ है। सुभाष चंद्र बोस प्रिसाइडेड ओवर हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938। फाइन, देखिए ये वन डे एग्जाम में भी जो है रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Who among the following suggested the winding up of the Indian National Congress after India attained independence। अब देखिए चार ऑप्शन यहाँ पे है आपके सामने। यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से किसके द्वारा कहा गया था कि जैसे ही भारत जो है आजाद हो जाएगा
और उस समय जो है उसके तुरंत बाद जो है हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है खत्म कर इसको जो है वाइंड अप कर देंगे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, सी राजगोपालचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी एंड जयप्रकाश नारायण। आप देख सकते हैं उत्तराखंड में भी पूछा है, लोअर सब ऑर्डिनेट में भी पूछा है एंड यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है बच्चों। तो महात्मा गांधी जी ने जो ये सजेशन दिया था फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द इंटरनेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस वेरियस टाइम, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये स्टेटमेंट, ये सजेशन दिया गया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महात्मा गांधी सजेस्टेड द वाइंडिंग अप ऑफ द इंटरनेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। अब देखिए क्या लिखा हुआ है आपके सामने। Who of the following were elected to collaborate with Mahatma Gandhi, who was to author the new constitution of the Congress as per the resolution of International Congress at Amritsar session 1919? देखिए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। Who of the following were elected to collaborate with the Mahatma Gandhi, who was to author the new constitution of the Congress as per the resolution of the International Congress at Amritsar session 1919? Select the correct answer from the given code। 4 ऑप्शन आपके सामने एबीसीडी करके फॉर्म में जो है, फटाफट आप लोग मुझे इसका रिस्पॉन्स दीजिए, क्या इसका आंसर होना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है इसमें से, किस इनमें से जो है किन लोगों ने जो कोलैबोरेट किया था महात्मा गांधी जी के साथ एज पर द रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट अमृतसर सेशन 1919 वाज टू ऑथर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस। देखिए जिन बच्चों ने सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन मींस एनसी केलकर एंड आईबी सेन टिक किया है, मतलब कि ए वाला ऑप्शन टिक है, उनका आंसर सही है, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं बच्चों। फॉर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस, देखिए कांग्रेस के लिए संविधान लिखने की बात की। फॉर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस Gandhi wanted the cooperation of Tilak and Das, but as they were overloaded with work, they were not available to serve the purpose। अब देखिए गांधी जी ने जो तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक एनसीआर दास से जो है कॉपरेशन हेल्प मांगी थी कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस को जो है किस तरीके से लिखना है इसमें मदद के लिए, बट क्योंकि जो है ऑलरेडी उनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा था, इससे जो है वो लोग अवेलेबल नहीं थे। देन उनके जो जूनियर थे एनसी केलकर एंड आईबी सेन रिप्लेस देम एंड हेल्प गांधी टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस। चलिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन गवर्नर जनरल टुक पार्ट इन वन ऑफ द कांग्रेस सेशन, आइडेंटिफाई द गवर्नर जनरल एंड प्लेस वेयर द सेशंस वाज हेल्ड। तो देखिए क्या लिखा है कि इसमें से जो है 4 ऑप्शन गवर्नर जनरल का दिया हुआ है। एक गवर्नर जनरल ऐसा है जिसने जो है कांग्रेस के सेशन में जो है पार्टिसिपेट किया था। आप इसमें से बताइए वो कौन सा गवर्नर जनरल था, वो प्लेस कौन था, वो ईयर कौन सा था। चलिए आप लोग मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कीजिए, मैं आप लोग को जो 10 सेकेंड मुझे रिस्पॉन्स कर रही हूँ। देखिए जिन्होंने भी बी ऑप्शन टिक किया, लॉर्ड वेलिंगटन बॉम्बे 1915, वो जो है उनका आंसर सही है, बी वाला सही है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन participated in the 31st session of the Congress. This session was held in Bombay in 1915. Fine, correct, बॉम्बे में था ये, और 31st सेशन था ये हमारे इंटरनेशनल कांग्रेस का। It was notable that he was not the Governor General of India at that time of the session. His tenure was from 1931 to 36 as Governor General and Viceroy। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following session of the Indian National Congress was presided by C. विजय राघवचारी? देखिए क्या कह रहा है, इसमें से किस सेशन में जो है सी विजय राघवचारी के द्वारा जो है प्रिसाइड किया गया था। लखनऊ सेशन 1916, नागपुर सेशन 1922, गया सेशन बच्चों लिखा हुआ है 1922 में, एंड नन ऑफ द अबव। लखनऊ सेशन के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था बच्चों, यहाँ हम बात कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार जी की। चलिए इसका देखते हैं इसका क्या आंसर सही होना चाहिए। नागपुर सेशन की हम बात करें, नागपुर सेशन 1920 को जो प्रिसाइड किया था सी विजय राघवचारी जी के द्वारा इंटरनेशनल कांग्रेस के सेशन को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सी विजय राघवचारी presided Indian National Congress in 1928 Nagpur session, where Gandhiji's advocacy of the Purna Swaraj through non-cooperation movement was debated and accepted। तो आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ, जो नागपुर सेशन हुआ था 1920 का, जिसको प्रिसाइड किया था सी विजय राघवचारी जी के द्वारा, उसी सेशन में जो है गांधी जी ने पूर्ण स्वराज को जो है, इन्होंने जो पूर्ण स्वराज की बात की थी, और पूर्ण स्वराज किसके माध्यम से जो है अटेंड करने की बात की थी इन्होंने कहा था कि नॉन कॉपरेशन, असहयोग के माध्यम से हम पूर्ण स्वराज को अचीव कर लेंगे। चलिए मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए बहुत तेजी से हम चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करें, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं हमारे पास देखने के लिए। उनसे भी जो है लगभग जो है 8-10 हजार क्वेश्चंस हैं टोटल हमारे पास इंडियन हिस्ट्री के जुड़े, इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस को जब आप एक बार कंप्लीट कर लेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, देन यू विल इजिली फाइंड कि हाँ काफी सारे पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर हो गए हैं। अभी कुछ दिनों में जो शॉर्ट्स वीडियो आप लोग के सामने आने वाले हैं, मे बी कल या परसों से जो आप लोग के पास जो है शॉर्ट वीडियो अवेलेबल हो जाए 15 से 20 मिनट वाला। क्वेश्चन देखते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशंस कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। कह रहा कि इनमें से किस सेशन में जो है कांग्रेस ने जो है पहली बार पॉलिसी जो क्या होनी चाहिए इंडियन स्टेट्स की तरफ उसको डिक्लेयर किया था। नागपुर सेशन को, नागपुर सेशन में, देन गया सेशन में बच्चों लिखा हुआ है, देन कलकत्ता सेशन, देन लखनऊ सेशन। देखिए जिन्होंने भी ए ऑप्शन टिक किया, नागपुर सेशन की हम बात करें जो 1920 वाला नागपुर सेशन था उसी की हम बात करें, उसी में जो है कांग्रेस ने डिक्लेयर किया इस पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। 1920 की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ड्यूरिंग द नागपुर सेशन कांग्रेस डिक्लेयर इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली रूलर्स। तो देखिए क्या लिखा 1920 में का नागपुर सेशन में कांग्रेस ने जो है अपनी पॉलिसी डिक्लेयर की टुवर्ड्स द प्रिंसली रूलर्स। दे डिमांडेड द स्टेट्स टू गिव फुल रिस्पांसिबल गवर्नमेंट टू द सिटीजंस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द गया सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1922। जल्दी से बताइए मुझे इसका क्या आंसर होना चाहिए बच्चों। गया सेशन जो अभी एक चीज तो आप लोग को पता चलेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गया अधिवेशन होता है 1922 में होता है। अब यहाँ पूछ रहा है कि किसने जो उसको प्रिसाइड किया था। सीआर दास जी की हम बात करें, चितरंजन दास, सीआर दास जी के द्वारा इस गया सेशन 1922 को प्रिसाइड किया गया था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार इस एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। सीआर दास वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1922। ये क्लियर हो गया। 1922 में हुआ था गया अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसको प्रिसाइड किया था सीआर दास जी ने, यानी कि चितरंजन दास जी ने। ये जो है एक एमिनेंट लॉयर थे, डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ बाय सक्सेसफुली डिफेंडिंग अरविंदो घोष इन फेमस अलीपुर बॉम्ब केस। अब देखिए बच्चों यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है कि अलीपुर बॉम्ब केस में जो है अरविंदो घोष को किसने डिफेंड किया था। तो सीआर दास जी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सीआर दास जी के द्वारा अरविंदो घोष को डिफेंड किया गया था। अलॉन्ग विद मोतीलाल नेहरू he formed the Swaraj Party with the INC with a declared policy of entering the councils and disrupting their functioning. He is also known as देश बंधु। तो सीआर दास जी को जो है बच्चों हम देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। जब हम निक नेम वाला एक सेशन करेंगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि किस लीडर को जो हम किस अदर नेम से जानते हैं। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हो आप लोगों के सामने। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ पर्संस हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 नाम आप लोगों के सामने है बच्चों। अब इसमें से कह रहा कि आप जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए कि किसकी द्वारा जो है सबसे पहले जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया गया था। हम महात्मा गांधी जी की बात करते हैं बच्चों। तो महात्मा गांधी जी ने बेलगांव सेशन 1924 में जो है प्रिसाइड किया था। देन जवाहरलाल नेहरू जी की जब हम बात करते, सरोजिनी नायडू जी की अगर हम बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू जी का आप लोग को पता है 1925 का कानपुर अधिवेशन। देन जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में हम देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर में जो है 1929 में जो है प्रिसाइड किया था। नाउ मूव टू द वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करते हैं बच्चों, इन्होंने कराची के अधिवेशन 1931 को जो है प्रिसाइड किया था। कराची अधिवेशन 1931 को प्रिसाइड किया था। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए। सबसे पहले महात्मा गांधी जी यानी कि 1, देन 1925 हम देखें 1924 के बाद 1925 सरोजिनी नायडू जी, 4th वाला ऑप्शन हमारा। उसके बाद हम मूव करेंगे, देन हमारा सेकंड जवाहरलाल नेहरू जी का आता 1929 वाला यानी कि 2, देन लास्ट वन 3rd यानी कि देखिए 1 4 2 3 किसमें सही है, हमारा सी वाला जो है 1 4 2 3 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि अभी एक चीज 4 रो आप लोग को याद हो गया कि 1924 का अधिवेशन महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। 1931 का कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, एंड जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाहौर अधिवेशन 1929 का, एंड सरोजिनी नायडू जी के द्वारा कानपुर का अधिवेशन 1925 का। चलिए इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं बच्चों। देखिए यूपीपीसीएस मींस 2002 और 2004 में क्वेश्चन पूछा हुआ है।
देखते हैं क्या लिखा हुआ। प्रेसिडेंट्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आर एस फॉलोज। महात्मा गांधी प्रेसाइडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस वंस ओनली वंस इन द बेलगांव। ये ध्यान रखिएगा, केवल एक ही बार जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन को प्रिसाइड किया था महात्मा गांधी जी ने, बेलगांव अधिवेशन 1924। वहीं जब हम फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट की हम बात करते हैं, जो कि कौन थी, सरोजिनी नायडू जी थी, आईएनसी की फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। इन्होंने जो है कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था 1925 में, उसको प्रिसाइड किया था। जब हम जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते तो लाहौर अधिवेशन 1929 को प्रिसाइड किया था। देन लखनऊ सेशन इन्होंने जो है अब लखनऊ सेशन जो है अप्रैल 1936 में प्रिसाइड किया था। फैजपुर सेशन जो हुआ था दिसंबर 1936 में, उसको भी प्रिसाइड किया था। वाइल जब हम पटेल जी की बात करते, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कराची अधिवेशन सेशन हेल्ड इन 1936 में। चलिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी, देखिए ये सिर्फ एक लौता ऐसा सेशन था 1924 का जिसको गांधी जी ने प्रिसाइड किया था। कौन सा था? गया, अमृतसर, बेलगांव, कानपुर। जिन्होंने भी सी ऑप्शन टिक किया, बेलगांव की हम बात करें, बेलगांव अधिवेशन 1924 वाला महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रिसाइड किया जाता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? अब देखिए ये तो आप लोग को पता चल गया कि महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा सेशन प्रिसाइड किया था, बेलगांव सेशन 1924। यहाँ पे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, आप लोग को याद हो गया होगा। बेलगांव अधिवेशन केवल यही इकलौता अधिवेशन था जिसको महात्मा गांधी जी ने प्रिसाइड किया था 1924 में। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों। अब देखिए मैच द फॉलोइंग करके आपके सामने क्वेश्चन पूछ रहा है। एक तरफ जो है प्रेसिडेंट लिखा हुआ, एक तरफ लिखा हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन हुआ था और कहां पे हुआ था। ठीक है, अब देखिए एक तो आप लोग को जो है अच्छे से याद हो गया कि सरोजिनी नायडू जो है कानपुर की अधिवेशन 1925 को इन्होंने प्रिसाइड किया था। अब देखिए बच्चों बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब जिस भी ऑप्शन में आपके सामने बी का 3 लिखा हुआ वही जो है हमारा सही, उसी में जो है हमारे आंसर होंगे। अब देखिए यहाँ से जो है आप बी और सी इसको जो है हटा दीजिए, इन दोनों को, क्योंकि जो है जस्ट वेट, इन दोनों में जो है हमारे पास बी का जो है 3 ऑप्शन नहीं है। सिर्फ ए और डी अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है ए और डी में जो है बी का 3 ऑप्शन है। अब हम मोतीलाल नेहरू जी की बात करते हैं तो अमृतसर सेशन 1919 में जो है मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा प्रिसाइड किया गया था, यानी कि सी का 1। देखिए बच्चों सी का 1 किसमें, यानी कि आपके सामने दिख गया कि जस्ट वेट, यानी कि आपके सामने एक डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखिए बच्चों इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1919 का अमृतसर सेशन प्रिसाइड किया था। सरोजिनी नायडू जी के द्वारा 1925 का कानपुर अधिवेशन प्रिसाइड किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 1934 का जो है बच्चों बॉम्बे अधिवेशन प्रिसाइड किया जाता है। अबुल कलाम आजाद की हम बात करते हैं 1940 का बच्चों रामगढ़ अधिवेशन प्रिसाइड किया जाता है। अबुल कलाम आजाद 1940 में रामगढ़ अधिवेशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में बॉम्बे अधिवेशन, सरोजिनी नायडू जी के द्वारा 1925 में कानपुर अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू जो है 1919 में अमृतसर अधिवेशन। In which of the following sessions of the Indian National Congress Jawaharlal Nehru spoke of socialism as the key to the solution of the India's problem? फटाफट आप लोग मुझे इसका रिस्पॉन्स कीजिए बच्चों। उन्नीस 1936 की हम बात करें, 26 ऑफ दिसंबर 1936 की हम बात कर रहे हैं बच्चों। देखिए जिन्होंने भी बी वाला ऑप्शन टिक किया है, लखनऊ सेशन में ही गांधी जवाहरलाल नेहरू जी स्पोक ऑफ सोशलिज्म एज द की टू द सॉल्यूशन ऑफ द इंडियाज प्रॉब्लम। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं यहाँ पे। जवाहरलाल नेहरू इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस स्पोक ऑफ द सोशलिज्म एज द की टू द सॉल्यूशन ऑफ इंडियाज प्रॉब्लम एट द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस लखनऊ 26 दिसंबर 1936। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते। थोड़े से और क्वेश्चन रह गए, 7-8 क्वेश्चन, उन्हें जल्दी फटाफट हम कंप्लीट कर लेते हैं। हरिपुरा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड बाय, किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था? जल्दी से आप मुझे बताइए किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था ये बच्चों। जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है प्रिसाइड किया गया था हरिपुरा सेशन। इसके बाद जो है त्रिपुरी में जो सेशन होता है 1939, उसको भी जो है एक्चुअली वहां पे भी जो है प्रेसिडेंट चूज किए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, बट वहां पे जो है कुछ कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद जो है जब हम चीजों को डिस्कस करेंगे त्रिपुरी क्राइसिस, वहां पे हम सारी बातों को देखेंगे। यहाँ पे हम जो है फिलहाल फटाफट हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं क्वेश्चंस का, जल्दी से उसे निपटाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938 वाज प्रिसाइडेड बाय सुभाष चंद्र बोस जी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे।
बिटवीन, चलिए हम देखते हैं 1938 में जो 51st सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, हरिपुरा गुजरात में। ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन की हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में है, जो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। नेशनल प्लानिंग कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड इन दिस हरिपुरा सेशन एंड जवाहरलाल नेहरू जो है इस नेशनल प्लानिंग कमेटी के प्रेसिडेंट के रूप में चूज किए जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट इन 1934। अबुल कलाम आजाद की हम बात करते हैं 1940 से 46 के बीच में जो है लगातार जो प्रेसिडेंट के पद पे रहे थे। जेबी कृपलानी वॉज प्रेसिडेंट ऑफ द मेरठ सेशन विच वॉज हेल्ड इन 1946। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who was elected as the president of the Indian National Congress? देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि इनमें से किसके द्वारा जो 1938 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हरिपुरा सेशन जो है बेसिकली हुआ था उसको प्रिसाइड किया था। डी ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस जी की हम बात कर रहे हैं बच्चों। जिन्होंने भी टिक किया बी ऑप्शन, उनका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, देखते हैं। अब देखिए एक तरफ लिखा हुआ है लीडर्स के नेम लिखे हुए, दूसरी तरफ लिखा हुआ कि किसने जो है किसको प्रिसाइड किया था। अब देखिए सरोजिनी नायडू वाला एंड सुभाष चंद्र बोस वाला, ये आप लोग को याद हो गया होगा। सरोजिनी नायडू जी कानपुर को प्रिसाइड किया था 1925 में जो हुआ था। हरिपुरा सेशन अभी देखा 1938 में हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा प्रिसाइड किया था। चलिए एक बार हम देखते हैं सी और डी के माध्यम से हमें आंसर मिल रहा कि नहीं। देखिए सी का क्या लिखा हुआ है, 2 वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा कि सिर्फ सी वाले में ही जो है सी का जो है 2 सही है। बाकी आप जो है रिमेनिंग चीजों को हमें देखने की ही जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फटाफट एक बार में जो सिर्फ एक ऑप्शन से हमारा आंसर निकल गया, सी वाला हमारा जो है सही है। उसके बाद हम देखते हैं एम ए अंसारी जी की हम बात करते हैं तो एम ए अंसारी जी ने जो है मद्रास सेशन को प्रिसाइड किया था। एंड पुरुषोत्तम दास टंडन की हम बात करते हैं, इन्होंने नासिक के अधिवेशन को प्रिसाइड किया था। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं बच्चों हम। Haripura Congress session was presided by Subhash Chandra Bose in 1938. Nasik session was presided over by Purushottam Das Tandon in 1950. Madras session 1927 का प्रिसाइड किसने किया था, एम ए अंसारी ने। कानपुर सेशन 1925 सरोजिनी नायडू जी ने जो इसको प्रिसाइड किया था। चलिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसके भी बारे में हम लोगों ने देखा था 1940 से 1940 से लेकर 1946 की एक्चुअली यहाँ पे बात कर रहा है कि कौन जो है लगातार 1940 से लेकर के 1946 तक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा है। और यही वो व्यक्ति है जो सबसे यंगेस्ट पर्सन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में। क्वेश्चन हमारा हुआ अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कंटिन्यूअसली फॉर 6 ईयर। नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, अबुल कलाम आजाद जी, दादा भाई नौरोजी जी। देखिए लिखा हुआ यहाँ पे यूपी पीसीएस मेंस 2016 का ये क्वेश्चन है बच्चों। जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया अबुल कलाम आजाद, उनका आंसर सही है। अबुल कलाम आजाद की हम बात कर रहे हैं। Abul Kalam Azad was the president of the Indian National Congress for consecutive 6 years from 1946 during the Quit India movement. He also became the youngest person to serve as a president in 1923. जब 1923 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का दिल्ली में स्पेशल सेशन हुआ था, वहां पे जो इन्होंने 35 वर्ष की उम्र में इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया था, एंड ही वाज अ यंगेस्ट पर्सन। आफ्टर इंडिपेंडेंस द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज सोनिया गांधी। देखिए ये जो हम 1940 से 1946 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो है बिफोर इंडिपेंडेंस की एक्चुअली हम बात करें, अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो सोनिया गांधी जी जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट दैट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, देखिए क्या लिखा आपके सामने कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट के रूप में कौन रहे हैं भारत जब देश हमारा आजाद हो रहा था। प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज महात्मा गांधी जी, नेहरू, जेबी कृपलानी जी, देन लिखा हुआ नेहरू जी एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जेबी कृपलानी जी की हम बात कर रहे हैं बच्चों। जेबी कृपलानी जी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। देख लेते हैं, थोड़ी सी बातों को पढ़ लेते हैं। जेबी कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इलेक्टेड इन नवंबर 1946 एट मेरठ सेशन। ठीक, ज्यादा कुछ हमें यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी सारी चीजें जो है हम जब क्विक रिवीजन जो है हमारा शॉर्ट वीडियो जो आएगा वहां पे आपको देखने को चीजें मिलेंगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन है हमारा बच्चों, ऑन विच सेशन वाज जन गण मन फर्स्ट संग। देखिए जल्दी से बताइए मुझे कि किस सेशन में जो है जन गण मन पहली बार गाया गया था। 1896 में, 1905 में, 1911 में, 1919 में। जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कब किस सेशन में जो है गाया गया था। 1911 का जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसी सेशन में पहली बार जन गण मन को जो है गाया गया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों हम लोग क्या लिखा हो। जन गण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ द इंडिया, ये आप सभी लोगों को पता है और पता होना चाहिए। Written in Bengali, it is the first of 5 stanzas of the Brahma hymn composed and scored by the Nobel laureate Rabindranath Tagore ji. It was first sung during the Calcutta session of the Indian National Congress on 27th of December 1911. Fine. जन गण मन वॉज ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा जनगण मन को जो है कब ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था एज ए नेशनल एंथम। 24 ऑफ जनवरी 1950, जब हम पॉलिटी वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे या फिर किसी वहां पे जो हमें देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 24 ऑफ जनवरी 1950 को जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा जनगण मन को ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था एज एन इंडियन नेशनल एंथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। तो ये बच्चों हमारा जो है आखिरी क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ा हुआ, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस घटना चक्र में दिए हुए थे सभी चीजों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा, लास्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड बाय द बाल गंगाधर तिलक वाज। ये देखिए चार ऑप्शन है, उनमें से कह रहा है कि उसके सेशन में जो है कौन सा वो आखिरी सेशन था जिसको बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है अटेंड किया था। असल में देखिए 1 अगस्त 1920 को जो है बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। इससे पहले जो है आखिरी सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का तिलक जी के द्वारा जो अटेंड किया गया था वो अमृतसर सेशन 1919 था। इसी को जो है आखिरी सेशन को अटेंड किया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम बच्चों। The last session of the Indian National Congress attended by Bal Gangadhar Tilak was Amritsar 1919. ये क्लियर हो गया आप लोगों को। He died on 1st of August 1920. देख सकते हैं आपकी 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद किसी सेशन को जो है नहीं अटेंड किया जाता है। आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है बच्चों। ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है सभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड कल के सेशन में जो है नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं किस टॉपिक को हमें कवर करना है। एंड कुछ ही दिनों में जो है आप लोग के सामने 15 से 20 मिनट वाली सीरीज आ जाएगी, जिसको जो है उस देखना मत आप लोग भूलेगा, बिकॉज उसी सीरीज में जितनी पॉइंट्स मेंशन की गए प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं सीरीज से जो है आपके सामने जो प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन आंसर्स होंगे। चलिए बच्चों हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम।